नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम के पाठ आत्मकथ्य के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला ही प्रश्न इस प्रकार है कि स्मृति को पाथेय बनाने से क्या अभिप्राय है। निराशा में आशा ढूंढना, हताशा और निराशा, अतीत की सुखद स्मृतियों के सहारे शेष जीवन व्यतीत करना, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है अतीत की सुखद स्मृतियों के सहारे से जीवन व्यतीत करना। आत्मकथ्य कविता में थका पथिक कौन है? स्वयं कवि, मार्ग पर जाता हुआ पथिक, अतीत की स्मृतियां, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही विकल्प स्वयं कवि है। आत्मकथ्य पाठ के आधार पर कंथा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? फटी हुई गुदड़ी के लिए, कंधे के लिए, फटी गुदड़ी के समान जर्जरित जीवन के लिए, निराश कवि के मन के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है फटी गुदड़ी के समान जर्जरित जीवन के लिए। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, अभी समय भी नहीं है, कवि के अनुसार यहाँ किस बात का समय नहीं है? कविता लिखने का, कवि के हृदय की सुप्त व्यथाओं को प्रकट करने का, लोगों द्वारा दिए गए धोखे के बारे में बताने का, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है कवि के हृदय की सुप्त व्यथाओं को प्रकट करने का। आत्मकथ्य पाठ में जीवन को उधेड़ कर देखने का क्या आशय है? विस्मृत पीड़ा को कुरेदना, अपने बारे में सबको बताना, अपने सुखद दिनों को याद करना, इनमें से कोई नहीं। पांचवें प्रश्न का सही विकल्प है विस्मृत पीड़ा को कुरेदना। छठा प्रश्न इस प्रकार है, कवि अपने जीवन को किस प्रकार समझता है? जिसकी कथा सुनाने योग्य नहीं है, जिसकी कथा सुनाने के लिए सभी योग्य हैं, विकल्प क और ख दोनों, और कोई नहीं। तो छठे प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है जिसकी कथा सुनाने योग्य नहीं है। मधुप शब्द का अर्थ क्या है? मधुप शब्द का अर्थ लड़की, मैदान, भौरा, लड़का। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है भौरा। कवि ने गागर रीति का प्रयोग किसके लिए किया है? अपने हृदय के लिए, अपने घर के लिए, विकल्प क और ख दोनों, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है अपने हृदय के लिए। नौवां प्रश्न इस प्रकार है, अपना व्यंग मलिन उपहास कौन उड़वाते हैं? तो इस प्रश्न के जो विकल्प हैं वो है असंख्य जीवन, जो इतिहास का अंग है, साधारण व्यक्ति, विकल्प क और ख, और अगला है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है असंख्य जीवन, जो इतिहास का अंग है। गंभीर से आशय है, गंभीर से क्या आशय है? गहरा, भारी, धीर, सभी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है सभी। 11वां प्रश्न, कवि अपने जीवन को कैसा बताता है? सुखद, बेकार, विडंबना और छलावा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विडंबना और छलावा। उज्जवल का अर्थ क्या है? उज्जवल का अर्थ शानदार, स्वच्छ, सफेद, सभी। इस प्रश्न का सही विकल्प है सभी। 13वां प्रश्न इस प्रकार है, कवि आत्मकथ्य पाठ की पंक्तियों में किन रातों की बात करता है? पूर्णिमा की रात, अमावस्या की रात, मधुर चांदनी रातों की, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही विकल्प है मधुर चांदनी रातों की।
प्रवंचना का समानार्थी शब्द है आक्रमण, हानि, विपत्ति, धोखा। तो प्रवंचना शब्द का समानार्थी अर्थ है धोखा। खिलखिलाने का विलोम शब्द है मुरझाना, हंसना, रोना, कोई नहीं। खिलखिलाने शब्द का जो विलोम शब्द है वो है मुरझाना। मधुप किसका प्रतीक है? मधुप किसका प्रतीक है? इस प्रश्न के जो विकल्प हैं वो है मन का, तन का, जीवन का, धन का। तो इस का जो सही विकल्प है वो है मन का। मधुप गुनगुनाकर क्या करता है? कवि को गीत सुनाता है, कवि को अपनी कहानी कहता है, कवि से शिकायत करता है, कवि की प्रशंसा करता है। इस प्रश्न का सही विकल्प है कवि को अपनी कहानी कहता है। अनंत नीलिमा के साथ किस विशेष का प्रयोग किया गया है? विस्तृत, उज्ज्वल, गंभीर, मधुर। इस प्रश्न का सही विकल्प है गंभीर। अपना व्यंग मलिन उपहास कौन करते रहते हैं? कविगण, मित्रगण, समाज के लोग, असंख्य जीवन इतिहास। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है असंख्य जीवन इतिहास। कवि की गागर कैसी है? भरी हुई है, खाली है, नई है, पुरानी है। इस प्रश्न का सही विकल्प है खाली है। उज्ज्वल गाथा का आशय है सुखद बातें, दुखद बातें, नीरस बातें, कड़वी बातें। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है सुखद बातें। कवि किसकी उज्ज्वल गाथा गाने में असमर्थ है? अपने देश की, अपने परिवार की, अपने पूर्वजों की, मधुर चांदनी रातों की। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है मधुर चांदनी रातों की। कवि ने किसका स्वप्न देखा था? प्रिय मिलन के सुख का, धन प्राप्ति के सुख का, पुत्र प्राप्ति के सुख का, सफलता प्राप्ति के सुख का। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है प्रिय मिलन के सुख का। कवि के आलिंगन में आते आते कौन भाग गया? पुत्र, मित्र, सुख, भाई। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है सुख। कवि के अनुसार विडंबना क्या है? कवि के अनुसार विडंबना क्या है? मित्रों का उपहास करना, सरलता की हंसी उड़ाना, मूर्खों की हंसी उड़ाना, आत्मकथा न लिखना। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है सरलता की हंसी उड़ाना। 26वां प्रश्न इस प्रकार है किसके कपोलों की बात की गई है? शिशु के, प्रेमिका के, मित्र के, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही विकल्प है प्रेमिका के। प्रेमिका के कपोल कैसे थे? पीले, लाल, श्वेत, गंदे। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है लाल। कवि ने अपनी प्रेमिका की स्मृति को क्या कहा है? कथा, व्यथा, जीवन पथ का संबल, पूंजी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है जीवन पथ का संबल। कवि किसकी बड़ी कथाएं कहने में असमर्थ है? अपने छोटे से जीवन की, अपने छोटे से परिवार की, अपने देश की, अपने समाज की। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है अपने छोटे से जीवन की। और इस पाठ का जो अंतिम प्रश्न है वो इस प्रकार है कि कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में है? जागी हुई है, व्यग्र है, थकी सोई है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है थकी सोई है। तो
तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।